तुम हमें मोदी की छवि खराब करके दो, हम तुम्हें पद्मश्री देंगे। तुम हमें मोदी की छवि खराब करके दो, हम तुम्हें राजीव गांधी का सद्भावना पुरस्कार देंगे। नरेंद्र मोदी के नाम को छोटा करने का, उसके सम्मान को छोटा करने का, उनकी छवि को खराब करने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया। तीस्ता जावेद सीतलवाड़ और ये कांग्रेसी और वामपंथी नेक्सस का एक चेहरा है, एक मोहरा है, लेकिन इसका हेड ऑफिस कहीं और है। जब जांच होगी तो उन सारे लोगों के नाम सामने आएंगे, वो सब के सब पर्दाफाश होंगे कि किन लोगों ने भारत के साथ षड्यंत्र किया। तो देश महसूस करेगा कि इस देश में एक परिवार ने देश को कैसे लूटा है, महात्मा गांधी जी के नाम का दुरुपयोग कैसे किया गया। भगवान के घर में भी देर है, अंधेर नहीं है, और सत्यमेव जयते हमारा घोष वाक्य है। तो सत्य की जीत अंततः होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयराम जी। वो तो स्वागत है आपका। तीस्ता सीतलवाड़ एक तल्ख टिप्पणी के बाद में मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद गिरफ्तार कर ली जाती हैं, लेकिन एक वर्ग फिर से खड़ा हो गया है। उसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भरोसा नहीं है, लेकिन समाज सेवी कह करके तीस्ता पर भरोसा है। देखिए, सीधा सा सवाल है, कोर्ट और कानून को लेकर आपका नज़रिया क्या है? एक ही कोर्ट है, एक ही कानून है। वो जब इस देश के युवराज और राजमाता को बेल दे देता है तो वो कोर्ट अच्छा है, लेकिन वही कोर्ट जब कहता है तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका की जांच हो, इसके एनजीओ की जांच हो, तो उस जांच से इनकार है, क्योंकि सबको मालूम है उस जांच की आंच कहां तक पहुंचने वाली है। उस जांच की आंच कहीं और पहुंचेगी, और जहां पहुंचने वाली है उनके पेट में अभी से दर्द शुरू हो गया है। आप लगातार देखिए, कोर्ट ने भी क्या कहा, कोर्ट ने साफ कहा कि कढ़ाई को गर्म किया जाता रहा। इतने वर्षों तक लगातार कढ़ाई को क्यों गर्म किया जाता रहा? क्योंकि दंगों की आग में लोगों को अपनी रोटी सेकनी है। एक गैंग है, एक इकोसिस्टम है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, एक बहुत बड़ा रसूखदार खानदान है, जिसको अपनी राजनीति करनी है। ये वही लोग थे जो जानते थे कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, और वो भावी प्रधानमंत्री जब आएंगे तो हमारी पार्टी का और हमारे इकोसिस्टम का क्या हश्र होगा। इसलिए उस वामपंथी और कांग्रेसी इकोसिस्टम का जो प्रायोजित स्क्रिप्टेड हेट कैंपेन था, उसका पटाक्षेप 2002 से 2022 तक 20 साल लगे, 2 दशक लगे उसको पर्दाफाश होने में, और अब जाकर मुझे लगता है कि शायद इस देश के कानून, संविधान और कोर्ट के माध्यम से इन लोगों को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि लंबे समय तक समाज सेवी बनकर के मोदी के विरोध में आग उगलते रहे, और जब तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की होती है तो अब कह रहे हैं हमें पीड़ित हैं और हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ टिप्पणी की वो साफ तौर पर दर्शाता है कि मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। यहाँ तक की बात निकल करके सामने आई कि जो दंगों के नाम पर पीड़ितों के एफिडेविट दिए गए, वो एफिडेविट भी गलत थे। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि उनके नाम पर एफिडेविट दिए गए। ये बात कोर्ट की फाइंडिंग्स में है, कोर्ट की टिप्पणी में है। और साथ ही एक शख्स है रईस, जो तीस्ता सीतलवाड़ के साथ था, उसने भी खुलासा किया है कि किस प्रकार से लोगों के नाम पर, पीड़ितों के नाम पर, दंगे में मारे गए लोगों के नाम पर पूरी दुनिया भर से चंदा वसूला गया, और उस चंदे का एक धेला भी पीड़ितों के पास नहीं पहुंचा। और तो और कितनी नृशंस और कैसे घृणित लोग हैं ये, जो लाशों का एक मेमोरियल, एक संग्रहालय बनाना चाहते थे, लाशों का संग्रहालय, उसके नाम पर भी पैसा इकट्ठा किया। लोगों की मौत पर इस प्रकार का घृणित काम ये वामपंथी इकोसिस्टम ही कर सकता है, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम ही कर सकता है। और इनके कुछ साथी मीडिया में भी मौजूद थे। यहाँ सवाल क्या था, तुम हमें मोदी की छवि खराब करके दो, हम तुम्हें पद्मश्री देंगे। तुम हमें मोदी की छवि खराब करके दो, हम तुम्हें राजीव गांधी का सद्भावना पुरस्कार देंगे। इस प्रकार की डील और करोड़ों करोड़ रुपये इनामी राशि दी गई, और ये सारी चीजें कवायद कहाँ से होती थी? तो उन्हीं लोगों को जब जांच होगी तो उन सारे लोगों के नाम सामने आएंगे, वो सब के सब पर्दाफाश होंगे कि किन लोगों ने भारत के साथ षड्यंत्र किया। मैं स्पष्ट तौर पे पूछना चाहता हूं, देश में 5000 दंगे हुए कांग्रेस के शासनकाल में, आज किसको वो दंगे याद हैं? इसलिए नहीं याद है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी दंगों की आग में रोटी सेकने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर 2 सीटों से आज 303 सीटों का सफर तय किया है हमने, लोगों का विश्वास जीता है।
लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है नेतृत्वहीन, इसको अपने नेतृत्व पर, क्षमता पर यकीन नहीं था, तो इसने कहा कि अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय दूसरों की लकीर को छोटी करो। इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम को छोटा करने का, उसके सम्मान को छोटा करने का, उनकी छवि को खराब करने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया। उनको वीजा नहीं मिले, इसके लिए चिट्ठियां लिखी जाती थी। उनको अमेरिका वो नहीं जा पाए, इसके लिए कैंपेन चलता था। तमाम तरह के प्रक्रियाओं से और तमाम तरह की अग्नि परीक्षाओं से निकल करके नरेंद्र मोदी एक खरे सोने की तरह आज दुनिया के फलक पर चमक रहे हैं। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने सीबीआई की जांच झेली, जिन्होंने एसआईटी की जांच झेली, जिन्होंने 10-10 घंटे का पूछताछ झेला, लेकिन हमारे किसी एक कार्यकर्ता ने भी सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी नहीं की, आगजनी नहीं की, धरना प्रदर्शन नहीं किया। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट प्राप्त किया। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो 2002, 2007, 2012, 2014, 2019 लगातार जनता की अदालत में भी अग्नि परीक्षा जीत करके और हर बार अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक खानदान को, उस रसूखदार परिवार को अपनी डूबती हुई नैया बचाने के लिए उनकी ये कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी के नाम को खराब कर दो। ये जो तीस्ता जावेद सीतलवाड़ है, इसका सही नाम है तीस्ता जावेद सीतलवाड़, और ये कांग्रेसी और वामपंथी नेक्सस का एक चेहरा है, एक मोहरा है, लेकिन इसका हेड ऑफिस कहीं और है। और उसके हेड ऑफिस में खलबली मची हुई है, क्योंकि आजकल ईडी के संबंध, ईडी की पूछताछ, भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे उस परिवार के ऊपर भी है, और वो कैसे बेल पर है ये भी देश जानता है। वो परिवार जब बेल पर होता है तो कोर्ट अच्छा हो जाता है, वो परिवार जब चुनाव जीत जाता है तो चुनाव आयोग अच्छी हो जाती है, और वही जब हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना, उनके मन मुताबिक अगर निर्णय नहीं आए तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट खराब है। तो इस प्रकार का जो षड्यंत्र है ये देश के सामने आ गया है, और इस नेक्सस का तार कहाँ कहाँ तक जुड़ता है, किन किन राजनीतिक शख्सियत से जुड़ता है, मीडिया में बैठे हुए कौन से लोग इनको संरक्षण दे रहे थे, विदेश की कौन कौन सी एजेंसियां इनको फंडिंग कर रही थी, ये सारी चीज़ें तो जांच के दायरे में हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर रेखांकित करते हुए कहा कि ये जो तीस्ता जावेद सीतलवाड़ है, इसके भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार गुजरात की सरकार को दंगों के लिए कटघरे में खड़े रखने की कोशिश की गई, और वो कोशिश बार बार 2002 से 2022 तक जारी रही। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद भी अभी उसके ऊपर भी ये सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि जाकिया जाफरी की भावना का भी तीस्ता सीतलवाड़ ने फ़ायदा उठाया है। तो ये लोगों की भावनाओं से खेलकर ना केवल इन्होंने पैसा बनाया, बल्कि अपने राजनीतिक आकाओं को उनके मंसूबे में कामयाब करने के लिए सहायता भी पहुंचाई, और वो मंसूबा सत्ता प्राप्ति का था। नरेंद्र मोदी की इमेज को ख़राब करो और देश के सत्ता पर बने रहो। लेकिन देश की जनता ने सब कुछ संभाला, सब कुछ समझा, और आज जिन पर उनको विश्वास है उस पर पूरी दुनिया को विश्वास है। आज दुनिया देख रही है, नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं तो खुद अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी से मिलने के लिए आता है। तो ये तो भारत की बढ़ती शान है। जिस नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका का वीज़ा नहीं मिले, इसके लिए भारत के कुछ षड्यंत्रकारी कैंपेन चलाते थे, उसी नरेंद्र मोदी जी से विशेष तौर पर अमेरिका का राष्ट्रपति आकर मिलता है। ये पूरे वामपंथी कांग्रेसी नेक्सस के मुंह पर तमाचा है। ये उनके द्वारा प्रायोजित स्क्रिप्टेड हेट कैंपेन की पूरी तरह से हवा निकाल दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब पीएम मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने पीएम पद का उम्मीदवार बनाया था, बिल बुलाहट तो तब भी शुरू हुई थी, तब भी कहा था कि एक गुजरात के दंगे के आरोपी को पीएम पद का चेहरा बनाया जा रहा है। देखिए, आरोपी कह देने से तो नहीं हो जाता ना। इस देश का कानून और संविधान मानता है कि जब तक किसी पर आरोप साबित नहीं हो वो निर्दोष है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बार बार लगातार कोर्ट, कानून और संविधान की अग्नि परीक्षा के साथ साथ जनता की अदालत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा देकर के आए हैं। और उस व्यक्ति के ऊपर अगर आपको टिप्पणी करनी है तो वो टिप्पणी आप कोर्ट के ऊपर कर रहे हैं, आप संविधान के ऊपर कर रहे हैं, आप जनता के ऊपर कर रहे हैं, आप 130 करोड़ लोगों की विश्वसनीयता पर,
उनकी अंतरात्मा के ऊपर सवाल कर रहे हैं। और सवाल यही है कि पूरी दुनिया झूठी, बस कांग्रेस पार्टी सच्चा। देखिए, सवाल तो जब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे पीएम ने 20 साल तक एक जहर का पान किया, यानी कि जहर पिया है उन्होंने, क्या माफ़ी मांगे वो लोग? देखिए नरेंद्र, जो सच्चा होता है उसको अपनी सच्चाई पर विश्वास होता है, भरोसा होता है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि भगवान के घर में भी देर है, अंधेर नहीं है। और सत्यमेव जयते हमारा घोष वाक्य है। तो सत्य की जीत अंततः होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये सारी बातें जो हम सुनते आए थे, ये नरेंद्र मोदी जी के जीवन में हम देखते हुए आए हैं। उन्होंने इसको जीवन में चरितार्थ करके दिखाया है। और 20 सालों तक लगातार इन सारी चीज़ों को झेलते हुए उन्होंने सब कुछ सहा, क्योंकि वो जानते थे कि सत्य एक दिन जरूर सामने आएगा। और सत्य का सूरज निकला है। और सत्य को पराजित करने के प्रयास में जो षड्यंत्रकारी कुचक्र करने वाले लोग थे, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि यूपीए शासनकाल में कैसे कैसे पद्मश्री को रेवड़ियों की तरह बांटा गया, किन किन लोगों को समाज सेवी और विद्वान बताया गया, ये सारा कुछ जांच का विषय है। अगर जांच हो जाए तो इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। ये एक कैंपेन कह सकते हैं चल रहा है कि एक मुंबई के बादशाह जिसे कहा जाता है अमिताभ बच्चन, उनसे भी एक दूनी जगह में मुंबई में एक बंगला बना हुआ है जो कि समाज सेवी तीस्ता सीतलवाड़ा का है। यही तो उसका दोस्त, उसका साथी रह चुका जो एक्टिविस्ट है रईस खान भी ये बात कह रहा है कि लोगों के नाम पर, पीड़ितों के नाम पर, मरे हुए लोगों के परिवार वालों को राहत पहुंचाने के नाम पर पूरी दुनिया से चंदा वसूली किया गया। उस चंदा वसूली गैंग की सरगना थी तीस्ता सीतलवाड़, लेकिन लोगों को एक धेला नहीं मिला। तो जब वो पैसा पीड़ितों तक नहीं पहुंचा तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा ऐसे ही बंगलों में दिखाई पड़ेगा। तो अभी तो और बहुत सारे सच्चाई की परतें खुलने वाली हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाँच की आँच जिस बंगले तक पहुँचेगी, उसकी सच्चाई जब देश के सामने आएगी तो देश महसूस करेगा कि इस देश में एक परिवार ने देश को कैसे लूटा है, महात्मा गांधी जी के नाम का दुरुपयोग कैसे किया गया, कैसे उनकी लिगेसी को बुनाया गया और अरबों खरबों पता नहीं कितने संपत्तियों को अर्जित किया गया। तो तीस्ता सीतलवाड़ मात्र एक मोहरा है। इसके पीछे का जो दिमाग है, इसके पीछे के जो फाइनेंस करने वाले लोग हैं, उन सब का नाम सामने नहीं आ जाए, इसलिए ये नेक्सस डरा हुआ है, ये इकोसिस्टम घबराया हुआ है। और घबराहट में आई सपोर्ट के ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं। तो राहुल गांधी कभी सपोर्ट में आ रहे हैं, कभी जयराम रमेश सपोर्ट में आ रहे हैं, कभी कांग्रेस पार्टी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहता है कि नहीं जाकिया जाफरी को न्याय नहीं मिला। यानी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी खुल करके कहें, उनको इस देश के संविधान में, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, ऐसा वो बार बार प्रदर्शित भी करते हैं। ईडी जब उनको बुलाती है तो रोड पे उनके कार्यकर्ता हिंसा करने लगते हैं, पुलिस वालों से मारपीट करते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं। अगर कानून में विश्वास है और अपनी सच्चाई पर इतना यकीन हो तो सवालों का सामना करिए, डरिए मत। आखिरी सवाल, जो लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, वही लोग तीस्ता सीतलवाड़ा और जुबैर की गिरफ्तारी पर हंगामा, हो हल्ला और छाती पीट रहे हैं। देखिए 2014 में जब कांग्रेस पार्टी हारी थी तो एक कमेटी बनाई थी उन्होंने, एंटनी कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कांग्रेस पार्टी को अपनी हिंदू विरोधी छवि में सुधार करना चाहिए। इसी के आलोक में राहुल गांधी मंदिर दर मंदिर घूमते थे और जनेऊधारी ब्राह्मण होने का दावा भी उन्होंने कर दिया। लेकिन क्या है ना, असली चरित्र जो है वो मौके बेमौके गाहे बगाहे सामने आ जाता है। एक बार फिर वो हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं, हमारे भगवान का अपमान करने वाले शख्स के साथ खड़े हैं। क्यों? हिंदुओं की आस्था से राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं है क्या? राहुल गांधी के लिए हमारी आस्था कोई मायने नहीं रखती? राहुल गांधी हर उस शख्स के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं जो हिंदू विरोधी है, जो भारत विरोधी षड्यंत्र में लगा हुआ है? सवाल आज देश यही जानना चाहता है।